हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेंटल चैनल में। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हमने 2 पार्ट वर्णमाला के कंप्लीट कर चुके हैं, तो तीसरा पार्ट होने जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने स्वर के 3 भेद कंप्लीट करे थे, 2 बच गए हैं, आज उन्हें भी कंप्लीट करेंगे और साथ में व्यंजन को भी कंप्लीट करेंगे। तो स्वर के हमने 3 भेद कौन कौन से पढ़ लिए थे? एक तो पढ़ा था आपने उच्चारण के आधार पर 2 भेद, एक पढ़ा था आपने जीभ के आधार पर 3 भेद, एक पढ़ा था हमने मुख के आधार पर 4 भेद, और हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसका 5वां भेद। 5वां भेद पढ़ेंगे हम होठ के आधार पर, यानी कि ओष्ठाकृति के आधार पर। स्वर के कितने भेद? 2 भेद। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ताकार। वर्ताकार आप सभी समझते होंगे कि वर्त का मतलब होता है गोल, कोई चीज होती है गोल, यानी कि उच्चारण में होठ वर्त के समान, बोलते समय आपके गोल हो जाएंगे, वही कहलाएंगे आपके स्वर वर्ताकार स्वर। और इनकी संख्या देखने को आपको कितनी मिलने वाली है? 4। मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं, जरा जोर से और ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। वर्त का मतलब गोल, जिसका पैंदा गोल, पैंदा का मतलब जिसका निचले वाला हिस्सा गोल, इस बात को ध्यान से सुनते रहना। जिसका पैंदा गोल, यानी कि पैंदा का मतलब होता है जिसका निचले वाला हिस्सा गोल। एक तो इसका भी निचले वाला हिस्सा गोल है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, लेकिन आपको इसको छोड़ देना है, इसको काउंटिंग में नहीं लेना है तो इसके भी पैंदे गोल। मैंने आपको पहले ही कह दिया, इसको छोड़ देना है, बाकी को ले लियो, यानी कि 2 भाइयों को छोड़ दियो ना, बाकी को सभी ले लियो, जिसके भी पैंदे गोल वही आपके कहलाएंगे वर्ताकार स्वर, यानी कि होठ उच्चारण में वर्त के समान इनके गोल हो जाएगी। दूसरा भाग है इसका अवर्ताकार। अवर्ताकार का मतलब यह है कि उच्चारण में होठ वर्त के समान गोल तो होंगे, लेकिन गोल न होकर फैल जाएंगे। बाकी मैंने आपको कहा था कि स्वर की संख्या 11 याद रखनी है आपको, 11 में से 4 ये आ गए तो बाकी इसमें डाल दो, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और 7 और 4 मिलाकर कुल मिलाकर आपको हो जाएंगे 11। अब पढ़ेंगे स्वर का 5वां भेद। किसके आधार पर? नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर इसके होंगे 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? एक तो निर्नुनासिक, एक अनुनासिक, या इसका दूसरा नाम है अनुनासिक। अगर निर्नुनासिक की बात करूं मैं, इसमें सभी स्वर आ जाएंगे 11 के 11। इसमें बस क्या फर्क है? इसमें स्वर तो आएंगे, साथ में इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी मिलेगी। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसके ऊपर चंद्र बिंदु, मैं यहाँ लिखता हूँ इसके ऊपर चंद्र बिंदु, ऐसे में लिखा है इसके ऊपर चंद्र बिंदु, लेकिन जब तुमने ये लगाया तो इसके ऊपर यहाँ से, फिर यहाँ से चंद्र बिंदु, सबके ऊपर ऐसे ऐसे चंद्र बिंदु आ जाएगी। टोटल कितनी संख्या भी बता दी मैंने आपको? 11 बता दी। तो आपके अब तक ये स्वर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन को पढ़ेंगे हम 9 भेद के आधार पर। कुछ व्यंजन मैंने आपको पहले वीडियो में बताई और बाकी आज यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन इनकी कुल संख्या 9 पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। मैंने आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? 16। कहां से लेकर? कैसे लेकर मैं तक। लेकिन मैंने पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था आपको कौन से वर्ग को छोड़ देना है। आपको 6 वर्ग को छोड़ देना है, कैसे लेकर मैं तक, और 6 वर्ग को छोड़ देना है आपको। ठीक है ना भाई? तो ध्यान से देखते रहना। इनकी संख्या कितनी होगी? 16 होगी। कैसे लेकर मैं तक 6 वर्ग आपको छोड़ देना है। तो दूसरा भेद है इसका इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में होता है कि उच्चारण में अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, कि इन्हें बोलते समय उच्चारण में अवयव, यानी कि बोलते समय आपको उच्चारण में जो उनके अवयव होंगे इतने नजदीक आ जाएंगे कि बोलते समय बीच का मार्ग छोटा हो जाएगा। छोटा होने के कारण इनके आसपास से वायु निकल जाएगी। तो उच्चारण में अवयव इतने निकट आ जाते हैं, बीच का मार्ग छोटा होने लगता है और आसपास से तुम्हारी वायु निकल जाती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 कौन कौन से? तीनों से, और साथ में आपको है भी ऐड कर देना है। तीनों से ऐड कर देना आपको साथ में है। इनके अन्य नाम देख लो। इनके अन्य नाम होते हैं, एक तो ऊष्म वर्ण, एक ऊष्म व्यंजन। ऊष्म वर्ण और ऊष्म व्यंजन को कहते हैं क्योंकि संघर्ष के साथ साथ, यानी कि ये बोलते समय संघर्ष तो करेंगे, लेकिन संघर्ष के कारण इनकी वायु कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। यानी कि जब ये बोलने के ना वर्ण तो संघर्ष तो करेंगे, लेकिन साथ में वायु गर्म देंगे। तो ऐसे वर्ण कौन से कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन। इनका अन्य नाम भी पेपर में पूछ लेता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
अब आ जाओ तीसरा भेद इसका, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये होते हैं कि उच्चारण का समय अपेक्षाकृत, यानी कि उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक हो जाना, और वह उच्चारण के बाद वाला भाग कैसा हो जाना, संघर्षी हो जाना। तो ये बोलने में थोड़ा सा अपेक्षाकृत अधिक समय लेते हैं, और उच्चारण के बाद वाला भाग इनका संघर्षी हो जाता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनकी संख्या भी कितनी बनेगी आपको, 4। जो सा आपने 6 वर्ग छोड़ा था, इस वाले स्पर्शी वाले व्यंजन में मैंने आपको कहा था कि कैसे लेकर मेथड, कैसे लेकर मेथड। शुरू के प्रथम सभी वर्गों में से, सभी वर्ग कौन कौन से, सभी वर्ग कै, च को छोड़ देना है आपको, कै, च, टे, ते और पे। इन शुरू के आपको 4-4 लेने, शुरू के 4-4, 4 इसके लेने हैं आपको, 4 इसके लेने, 4 इसके, 4 इसके, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कौन से वर्ग को छोड़ देना आपको, 6 वर्ग, यानी कि प्रारंभ के 4-4 लेने हैं आपको। शुरू के 4 कह दो, यहाँ प्रारंभ के 4-4, हर वर्ग में से प्रारंभ के 4-4 लेने हैं आपको, और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 16। और जो से ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला स्पर्शी वाला, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वाला, ये वाला जो सा आपने छोड़ा, इसमें जो ऐड हो गया, कौन से कहलाओगे आपके, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। समझ आ गया होगा आपको। अब पढ़ेंगे हम इसका चौथा भेद, नासिक्य के नासिक्य व्यंजन, यानी कि नाक के आधार नासिक्य व्यंजन। तो उच्चारण में हवा का वेग नासिका से निकलता है, यानी कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे साथ साथ जो वेग निकलता है मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 5। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पंचम वर्ण। अन्य नाम देखो मैंने यहाँ से लिख रखा है, इंपोर्टेंट लगा लेना है, पेपर में कई बार सवाल आ गया कि पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इनको हम किस नाम से भी जानते हैं, पंचम वर्ण के नाम से भी जानते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इनका दूसरा नाम है ताड़नजात या दीर्घ व्यंजन। एक नाम और लिख लेना आप, इनका दूसरा तीसरा नाम है द्विपृष्ठ व्यंजन, द्विपृष्ठ व्यंजन। 3 नाम होते हैं, चौथा नाम इसका है। उत्क्षिप्त व्यंजन के 3 नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं कि उच्चारण में जीवा ऐसे महसूस करती है जैसे इन्हें फेंक रही है, यानी कि बोलते समय ये ऐसे लगेगा जीवा इन्हें फेंक रही है। तो ये कैसे बोले जाएंगे, अडह 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 अडह, ये ऐसे बोले जाएंगे कि बोलते समय ऐसा लगेगा जीवा इन्हें फेंक रही है। इसलिए कहलाऊंगे ताड़नजात व्यंजन को कहते हैं। ताड़नजात का मतलब है फेंकना, ताड़नजात का मतलब है फेंकना। जीवा ऐसे करते हैं जैसे कि जीवा ने फेंक रही है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन के अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं, और साथ में इनकी 2 संख्या अडह अडह, यानी कि जिनके नीचे आपको बिंदु लगी मिलेगी वही आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। अगला भेद है इसका आपका प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन यानी कि उच्चारण में जीवा को 2 या 3 बार कंपन करना पड़ता है, वाइब्रेट करती है। आप रे को बोल के देखना, आपको ऐसा लगेगा रे बोलते समय जीवा आपकी वाइब्रेट हो रही है, यानी कि वाइब्रेशन सा महसूस होने लगता है। तो वही व्यंजन कहलाएगा आपका प्रकंपित व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होगी, 1। और इसका दूसरा नाम लुंठित व्यंजन। जीभ बोलते समय लुंठित सी हो जाएगी, यानी कि मुड़ सी जाएगी जीभ बोलते समय। तो अन्य नाम क्या है इसका, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, इसका अन्य नाम हो गया। अगला भेद है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब यानी कि इसका मतलब होता है पास। क्या मतलब होता है इसका, पास। तो इसकी परिभाषा देखो, उच्चारण में जीवा मसूड़ों को छूती है तो हवा का वेग जीवा के आसपास से निकल जाता है, हवा का वेग जीवा के आसपास से निकल जाता है। बोल के देखना, इसको बोल के देखना, इस वाली लाइन को, यानी कि इंपोर्टेंट लगा रखा ना। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, कि पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण मैं आपके सामने लिखने वाला, इसका उदाहरण मैंने लिखने रखा है, यहाँ लिख लिया। इसका उदाहरण होगा आपका ले। ले को आप बोल के देखना, ऐसा लगेगा कि ले एक तो क्या करेगा, उच्चारण में
जीवा जो होगी आपकी मुसुड़े को टच करेगी और हवा का वेग आसपास से निकल जाएगा। तो इसका उदाहरण हो गया आपका पार्थिव व्यंजन का उदाहरण हो गया आपका ले। अगला भेद है इसका आपका संघर्षहीन। तो संघर्ष, संघर्ष का मतलब संघर्ष करना, लेकिन हीन का मतलब होता है नहीं करना। तो ऐसे व्यंजन जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, ऐसे व्यंजन जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता कैसे व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। तो उच्चारण में जीवा को संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो स्वर की भांति बोल रहे हो, तो संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो व्यंजन कैसे कहलाएंगे आपके? संघर्षहीन व्यंजन। लेकिन इनका दूसरा नाम पेपर में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका दूसरा नाम क्या है? अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहते हैं ना? अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि स्वर से मिला जुला होने के कारण इसका जो मतलब होगा ना, ये ऐसे लगेंगे स्वरों की भांति। इनका जो मेल है, जो आपका इनका मेल होगा, मिलता जुलता रहता है। बोल के देखना, ऐसे ही बोले जाएंगे जैसे स्वर जितनी फास्ट बोले जाते हैं, ऐसे ये दोनों के दोनों उतने ही फास्ट बोले जाएंगे। तो आपने ये भी पढ़ लिया। और लास्ट में आपका रह गया अंतःस्थ व्यंजन, जो कई बार पेपर में आ गया, इस बार भी यूपी पुलिस में आने के चांस है। तो 100% इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। अंतःस्थ व्यंजन, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ये बताया था कि दो दोस्त हैं, यार हैं दो दोस्त, और लव के साथ, लव का मतलब है प्यार से रह रहे हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन कौन से? यह, रे, ले और वे। अभी इस वाली लाइन में 8वें भेद में आपने क्या पढ़ा कि ये कौन से होते हैं? संघर्षहीन होते हैं। तो संघर्षहीन, इसकी ट्रिक भी बता दी देखो मैंने। दो दोस्त प्यार के साथ रहते हैं, तो यह और वे संघर्षहीन हो जाएंगे। रह कैसे हो जाएगा? मनकंपित हो जाएगा। और ले कैसे हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। ले कैसे हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं।